अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैबलिस्टिक नॉलेज। आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर पॉल के बारे में। अलेक्जेंडर पॉल पोलियो की बीमारी से बच जाने वाला एक ऐसा इंसान है जो लोहे के बने फेफड़ों में रहता है। पॉल का ताल्लुक डल्लेस से है और इसने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी इस लोहे के बने कैप्सूल में गुजारी है जो इसे सांस लेने में मदद देता है। इसके कमरे में आते ही सबसे पहले लोगों की नज़र इस लोहे के सिलेंडर पर पड़ती है जिससे एक तरह से आवाज़ आ रही होती है। इसका सादा सा मगर कारामद डिज़ाइन है जो पॉल को जीने के लिए सांस फराहम करता है। जब अलेक्जेंडर पॉल को इस मशीन में लिटाया जाता है तो इसके एक पर्दे से अलेक्जेंडर के सर को बाहर निकाला जाता है और दूसरे पर्दे से हवा को लिफ्ट किया जाता है। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक लोहे के सिलेंडर में गुजारी है जो बचपन में एक वबा का शिकार हो गया था जो पूरे मुल्क में खतरे का बायस बनी और पॉल को भी इस मशीन के रहमो करम पर छोड़ दिया। ज़ाहिर तो पॉल हर वक्त एक मशीन में रहता है मगर इसने खुद को इसी तक महदूद नहीं रखा। इसने क्लासरूम और कोर्ट दोनों में ही कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, मैंने सही कहा, अलेक्जेंडर पॉल शोबाए वकालत से ताल्लुक़ रखता है। पॉल ने अपनी बैचलर्स की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन टेक्सास से हासिल की। कॉलेज में तालिब इल्म इसके हॉस्टल के कमरे के बाहर जमा हो जाते थे और इसे घूरते थे। बाद जब इसके क्लाइंट्स आते थे तो इन्हें कुछ देर इंतज़ार के बाद जब बुलाया जाता तो इनका रद्द अमल कुछ यूँ होता। इनके जहन में मुख्तलिफ सवालात आते जिनका जवाब अक्सर पॉल करता था। वो पूछते थे कि ये क्या चीज़ है जिसमें तुम हो और इसका जवाब होता कि यह एक लोहे का सिलेंडर है जो सांस लेने में मदद करता है। मुझे बचपन से ही पोलियो हो गया था और अक्सर लोगों का तो ये भी सवाल होता कि पोलियो है क्या। आज के दौर में लोहे के सिलेंडर्स नहीं बनाए जाते और चंद ही लोग हैं जो इन सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सिलेंडर जिस्म में मनफी दबाव डालते हैं जिससे इंसान को सांस लेने में मदद मिलती है जो खुद से सांस नहीं ले पाते। अलेक्जेंडर की उम्र 72 साल है जो शोबा वकालत से ताल्लुक़ रखता है और तकरीबन रिटायर होने वाला है। वो इन लंग्स को 6 साल की उम्र से इस्तेमाल कर रहा है। इसके फेफड़े और बाकी जिस्म पोलियो की वजह से तबाह हो गया है। ये उन दिनों की जिंदा मिसाल है जब इस वबा का खौफ पूरे मुल्क में भरपा था। खतरे के डर से माँ बाप अपने बच्चों को बर्थडे पार्टीज दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाने से मना करते थे। पोलियो का खौफ हर तरफ बरपा था। ये बीमारी हमारी रीढ़ की हड्डी के असाबी कुलियात को तबाह करती है। ये खामोशी से फैलती है। गर्मियों का मौसम था, बारिशें चल रही थी। 6 साल का पॉल अपने घर के बाहर मिट्टी में खेल रहा था और अचानक इसे लगा कि इसे घर जाना चाहिए। जब वो अंदर आया तो इसने मामूल के मुताबिक ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया जिस पर इसे अक्सर डांट पड़ा करती थी। इसकी माँ तब बावर्ची खाने में पोछा लगा रही थी। इसने अलेक्जेंडर को देखते ही कहा, ओह माय गॉड। जब इसने पॉल को देखा तो वह हैरान हो गई। इसने पॉल से कहा कि बाहर जाकर अपने जूते उतार कर आओ। जब वो अंदर आया तो इसने पॉल को साफ किया और बिस्तर पर जाने का कहा। इन्हें उसी वक्त समझ आ गई। पॉल का कहना था, पता नहीं कैसे वो उसी वक्त इस बीमारी को समझ गई थीं। इन्होंने इसे बहुत प्यार किया और रंग करने के लिए किताबें दी। पॉल के लिए ये सब बहुत अच्छा था मगर इसे लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है और इसने सफ़ा दर सफ़ा रंग किए जैसे इसके पास आज का ही दिन हो। इस पीली मशीन के अंदर अलेक्जेंडर का जिस्म एक सफ़ेद चादर पर साकित पड़ा है। इसकी निगहदाश्त के लिए एक नर्स है जो इसे खाने पीने और बाकी काम में मदद फराहम करती है। इसे नहलाने या चादर बदलने का काम सिलेंडर्स के होल से किया जाता है। इसका सर एक टेबल पर पड़ा हुआ है और कंप्यूटर के ज़रिए ये बाहर की दुनिया से जुड़ा रहता है। डॉक्टर्स ने बहुत सी कोशिश की कि इसे खुद से सांस लेने में मदद फराहम कर सकें मगर उनकी तमाम तरकीबें नाकाम रहीं। पॉल ने थेरेपिस्ट की मदद से सांस लेने की कोशिश करना शुरू की थी और वो सांस लेने के लिए गले और ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। वो मछली की तरह हवा को अंदर खींचता है। इसका कहना था कि इसने 3 मिनट में एक साथ सांस लेना सीखा है जो कि उसे मदद करता है लेकिन ये थका देने वाला अमल है। लोग समझते हैं कि मैं बबल चबा रहा हूँ। पॉल ऐसा लड़का था जो स्कूल जाने से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा था।
کا کہنا تھا کہ میں یہ جانتا تھا یہ سڑک مستقبل کی طرف لے جائے گی اور وہ کچھ بن کر دکھائے گا۔ ایک عرصے سے لوہے کے سلنڈرز نہیں بنائے جاتے ہیں اور انشورنس نے بھی الیگزینڈر کی مشین کی مرمت کا خرچہ بند کر دیا تھا۔ اس کے پھیپھڑے نئے دور کے وینٹیلیٹرز کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ صرف اس ایک مشین پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ پال کی مشین پرانی ہو چکی تھی اور ہوا کا اخراج ہونے لگا تھا، مگر پال کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہ مسئلہ کسے بتائے۔ اسی دوران برائر رچرڈ نے ایک انوائرمنٹل ٹیسٹنگ لیبارٹری بنائی اور پرانی آئرن لنگز کو ملا کر ایک نئی آئرن لنگز بنانے کا کام کرنے لگا۔ اور 1 مہینے بعد ایک عورت رچرڈ کے پاس آئی اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس آئرن لنگز ہیں؟ وہ ایک آدمی کو جانتی ہے جس کا نام الیگزینڈر پال ہے، اسے اس کی بہت ضرورت ہے۔ الیگزینڈر کی مشین پرانی ہو چکی تھی۔ رچرڈ نے الیگزینڈر کی مشین کے پرانے حصے ملا کر اس کے لیے ایک نئی مشین تیار کی۔ جب یہ چھوٹا تھا تو لوگوں نے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس میں ناکام رہے، اور اکثر اوقات الیگزینڈر کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ خدا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ الیگزینڈر کا کہنا تھا کہ میں خدا سے بہت غصہ ہوتا تھا، لیکن اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور اپنا حوصلہ بڑھایا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ غیر معمولی لوگ تھے، وہ مجھے پیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اور میں نے ان پر یقین کیا۔ اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔